आज का आपका टॉपिक है डाटा ग्रुपिंग। इसमें होता क्या है कि हम अपने डाटा को ग्रुप करते हैं ताकि डाटा की जो अरेंजमेंट होती है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, मेरे पास ये डाटा है, मैं इस डाटा को ग्रुप करके इसको अच्छा बना के आपको दिखाऊंगा। छोटा डाटा है, अगर बड़ा होगा तो भी वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। इट इज़ यूज टू combine the data. It is used to combine the data, get together. It is used to combine the data, get together for hiding or unhiding the information. For hiding or unhiding the information. लिख लिया? हाँ, इंफॉर्मेशन। फॉर हाइडिंग अनहाइडिंग द इंफॉर्मेशन। अब देखो हमारे पास ये सामने एक डाटा है, सबको दिख रहा होगा। इसमें सिटी है, प्रोडक्ट है और अमाउंट है। एक छोटा सा डमी डाटा हमने बनाया हुआ है। ओके, अब इस डाटा को हमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अगर मान लीजिए कोई हमको बोलता है कि टोटल सेल क्या रही, तो हम उसको बता पाएँ। कोई हमसे पूछता है कि गुड़गांव की सेल कितनी हुई है, तो हम उसको बता पाएँ। किसी भी सिटी की पूछे तो हम उसको बता पाएँ। अगर वो हमसे पूछे कि फ़लाना सिटी की जो सेल हुई है अच्छे से डिस्क्राइब करो, कब कब हुई है, कितने कितने प्रोडक्ट बिके हैं, उनकी सेल बताएं, तो अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब कर सकें। अभी इसको क्या ही डिस्क्राइब करोगे, सोच के देखो। मैं तुमसे तुरंत पूछ लूँ, बताना सोना की क्या सेल हुई है, जमा घटा करने बैठोगे, सोच के देखो। अभी देखो दिमाग में जमा घटा चलेगा है, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है। मतलब सिस्टम बनाना है हमको, इसको ऑर्गेनाइज करना है ताकि कोई पूछे उसको तुरंत एकदम जवाब दें हम, है ना। तो देखो इस काम को कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, हमको डाटा सिटी के अकॉर्डिंग निकाल के देना है। ठीक है, जैसे सिटी के अकॉर्डिंग टोटल देना है, गुड़गांव का अलग आ जाए, सोना का अलग आ जाए, इस तरीके से हमको देना है। तो सबसे पहले आप इस डाटा को सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। तो डाटा को सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे कंट्रोल ए, शॉर्टकट होता है शॉर्ट का ऑल्ट ए डबल एस। ठीक है, जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज इनका, तो उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया। ठीक है, आपके पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है आपका। आप बोल देना मेरे को कि सर वो शॉर्टकट की से नहीं पता, मैनुअल भी बता दो, जो भी आपके दिमाग में कुछ भी आए, कहीं भूल जाओ, कहीं अटक जाओ, तो बिना झिझक के पूछ लेना। ठीक है, तो भाई देखो मैंने शॉर्ट का ये बटन दबाया। इसको अगर आप शॉर्टकट से नहीं दबाना चाहते तो डाटा टैब में जाओगे तो यहाँ पे भी शॉर्ट होता है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये विंडो हमारे पास आ जाएगी। इस विंडो में यहाँ पे आने के बाद आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसको शॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पे कॉलम ले लेंगे सिटी, और उसके बाद इसको ओके करेंगे। तो ये डाटा हमारा सिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। जिस ऑर्डर में अरेंज होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ठीक हो गया डाटा। देखो दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत हो गया ना सारे इकट्ठे डाटा। अब हमको क्या करना है, दिल्ली के नीचे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए होगा, मतलब एक पूरा का पूरा रो चाहिए होगा जिसमें हम दिल्ली का टोटल निकाल के ला सकें। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रो पूरी की पूरी जो है इंसर्ट कर देते हैं। रो को इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है, जैसे देखो मेरे को यहाँ पे एक रो एकदम ब्लैंक चाहिए था ना, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तीनों दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट, इनको होल्ड करके रखना, देन उसके बाद प्लस की दबाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो ये मैंने प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। ऐसे ही हम यहाँ पे भी देंगे। इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया और ये डाटा हमारे पास आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि मुझे यहाँ पे हर सिटी का टोटल निकाल के ला के देना है ना। तो ये कैसे निकलेगा, मैं इन सभी को ना ऐसे एक बार सेलेक्ट कर, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है ब्लैंक रो डालने के लिए। अगर मेरे को कहीं पे ब्लैंक रो डालना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐसे। अभी हुआ चलो, बस ये करना होता है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे इन हर सिटी का टोटल वगैरह लिख के देना है सबको। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली का टोटल। ऐसे मुझे हर सिटी के लिए एक बार लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख दिया। अब इनका जो टोटल है यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, हम एक बार ना इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल जी,
गो टू स्पेशल एक विंडो खुलेगी गो टू स्पेशल की, इसमें आपको गो टू स्पेशल पे जाना है। यहाँ पे जब जाओगे तो ये विंडो आ जाएगा गो टू स्पेशल। इस विंडो में आने के बाद आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है, ब्लैंक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, ओके करोगे, तो क्या होगा कि जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे ना वो सिलेक्ट हो जाएंगे अपने आप, देखो वो वहाँ पे चला जाएगा। गो टू स्पेशल मतलब ये। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ब्लैंक वाले सेल्स पे चलेंगे एक साथ, एक एक करने से अच्छा एक साथ चलेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। जितना भी डाटा यहाँ दिख रहा है इसके ऊपर वो टोटल करना है। तो टोटल करने का एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। हर चीज़ आप ऑलमोस्ट शॉर्टकट से कर रहे हो तो शॉर्टकट याद रखना, इनको लिखते रहना। तो इसका टोटल करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट इक्वल टू। देखो ऑल्ट को होल्ड करके इक्वल टू, देखो ये सबका टोटल आ गया। देखो ये नहीं कराया था आपका, लेना नहीं है ऐसे नहीं। ग्रुपिंग कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, ऑटो वाला भी बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद है ना, जब आप इसको ऐसे कर दो ऑल्ट इक्वल टू करके तो सबका टोटल आ जाएगा। अब इसमें आपको अगले स्टेप में क्या करना है ना, इनको ना नाम देना है। ये जो सिलेक्ट है ना आपके चारों सेल, इन चारों सेल को एक नाम दे देना। काम आएगा, बताऊंगा कैसे। और किसी सेल को नाम कैसे देते हैं, आपको जाना है फॉर्मूले पे, और यहाँ पे जाने के बाद डिफाइन नेम आता है, यहाँ से नाम देते हैं। जो मर्जी आप नाम दे दो, जो आप याद रख सको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी टोटल, सिटी टोटल, ऐसे नाम देना है, बस आप नाम दे देना। इसके बाद आप इसे ओके करना, कर दिया ओके। अच्छा अब क्या करना है, इसको भी छोड़ना मत, इसको ना कलर भी दे देंगे हम, अलग से कलर दे देते हैं ऐसे, हमने कलर दे दिया, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना ग्रांड टोटल निकालना है, यानी हर प्रोडक्ट का टोटल आ जाए। तो एक कॉलम मैंने फिर बनाया ग्रांड टोटल के नाम से, ऐसे। अब यहाँ पे ना हमें ये जो पीले कलर के ब्लॉक दिख रहे हैं ना, इन सभी को यहाँ पे टोटल करना है। तो देखो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस करके इसको सिलेक्ट किया, ऐसे क्या करना है, इनको टोटल करना है। अगर मान लो ये डाटा बहुत बड़ा होता तो ऐसे एक एक करके सिलेक्ट करने में आपका टाइम वेस्ट होता। एक आसान सा तरीका क्या है, आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और उसके अंदर वो लिख दो जो हमने लिखा था, याद है? हाँ देखो अपने आप सिलेक्ट हो गए वो सारे, इसलिए हमने नाम दिया इनको। ऐसा में एक एक करके नहीं करना पड़ा। मान लीजिए बहुत सारी सिटी होती 50-60 होती, तो एक एक करके कब तक करते हैं। हमने नाम दे रखा है, सीधा वो लिखो, अपने आप वो सारे सिलेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, ये इनका टोटल निकाल लेगा। अब इसको भी हम एक अलग कलर दे देते हैं। तो ये हमने अपना जो डाटा है ये बना के तैयार कर लिया है। इस पूरी लाइन को ना इसी येलो कलर में देते हैं। तो बाकी की फॉर्मेटिंग है, आप जितना टाइम दे सकते हो फॉर्मेटिंग पे डाटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इट इज़ योर कॉल। तो इतना हमने भाई यहाँ पे कर लिया, करेक्ट। अब इसको ऑर्गेनाइज भी करना है। हमने निकाल तो लिया इतना, लेकिन अभी भी ये ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है। ये हमारी टेबल की हेडिंग है, तो हम इसको एक मीनिंगफुल सा कलर डिज़ाइन यहाँ पे दे देते हैं। और क्योंकि हेडिंग बोल्ड होती है, थोड़ा बोल्ड करके साइज बड़ा कर देते हैं। इतना हमने बना दिया। अब हमको ये डाटा हाइड करना सीखना है। रिपोर्ट तो बन गया, थोड़ा बहुत हाइड करने का मतलब ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई हमसे पूछे कि ग्रांड टोटल क्या है आपकी पूरी सेल्स का अमाउंट का, तो हम केवल ये वाला ब्लॉक उसको दिखाएं, बाकी का दिखाना थोड़ी ना है, हाइड कर देंगे हम इसको। अभी मैंने जो आपको ग्रुपिंग की डेफिनेशन लिखवाई है, एक बार उसको पढ़ो, आप समझ जाओगे। पढ़ो उसकी डेफिनेशन को, डेफिनेशन पढ़ो थोड़ी ना, देखो। अच्छा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस पे काम करने के लिए देखो मेरे को ये पूरा का पूरा डाटा क्या करना है, हाइड करना पड़ेगा ना। अगर मेरे को ग्रांड टोटल दिखाना है तो ये डाटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। तो हाइड करने के लिए जैसे ये मैंने यहाँ से रो सेलेक्ट किया पूरा, इनको सेलेक्ट करने के बाद इस शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है Alt+A+G। हाँ ये सारा का सारा हाइड नहीं होता, ये ग्रुपिंग के लिए होता है। ग्रुपिंग ही अपने आप अपने अंदर इंटरनली हाइड करता है।
लेकिन इसको हाइड करने के लिए एज अ शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, ये मत बोलना किसी को, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप करने के लिए होता है ऑल्ट ए डबल जी, जी जो है 2 बार लगाना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, देखो ऑल्ट ए डबल जी, आप देखेंगे डाटा यहाँ पे ग्रुप हो चुका है, एक नंबर आ रहा होगा प्लस माइनस करके। ठीक है, अच्छा अब इससे आप सोचो फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये होता है जब आप डाटा को ग्रुप करते हो ना, ग्रुपिंग के लेवल आ जाते हैं 1 2, जितना ज़्यादा ग्रुप करते जाओगे लेवल आ जाएगा। हमने एक तरह का एक लेवल का ग्रुपिंग लगाया तो एक ही लेवल का आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा अब इससे फ़ायदा ये होगा, कल को अगर आपका बॉस आपको बोलते हैं ना, या आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि ग्रांड टोटल कितना हुआ, आपको एक नंबर दबाना है बस, फ़ायदा हो गया ना। अब वो छुपाना नहीं पड़ेगा। मान लो ये 3-4 हज़ार रिकॉर्ड होते तो ऐसे स्क्रॉल कर करके कब तक दिखाते हैं टोटल कितना हुआ है। अब सारा छुप गया, बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों दिखानी जब देखनी ही नहीं है ना। अच्छा अब मैंने यहाँ पर जैसे 2 पे क्लिक करा तो ये सारा फिर से खुल जाएगा। अब हमको मान लीजिए डाटा जो है ना सिटी के हिसाब से दिखाना है, सिटी का जो टोटल है वो मुझे दिखाना है। तो जैसे दिल्ली का किसी ने टोटल पूछा आपसे, तो दिल्ली का टोटल दिखाओ ना, दिल्ली की इंफॉर्मेशन क्यों दिखा रहे हो, बात समझिए। अभी दिल्ली के 2 रिकॉर्ड हैं, 2 मत समझो, मान लीजिए 2000 रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपके बॉस ने आपको बोला होता है दिल्ली का टोटल दिखाओ, तो 2000 रिकॉर्ड कैसे स्क्रॉल करते हैं आप, पहले तो टक टक टक, है ना, फिर नीचे जाके दिल्ली का रिकॉर्ड दिखाते हैं। और ये मैंने एक छोटा पैरामीटर दिया, 2000 तो बहुत ही कम बोला है मैंने, रिकॉर्ड बहुत होते हैं फाइनल। तो सिर्फ आपको सेल जब दिल्ली की दिखानी है तो दिल्ली की दिखाओ ना टोटल, वो कैसे होता है। सो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यू वाला, ये हाइड करना पड़ेगा। तो हम अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट क्या रहेगा, ये अपना हाइड हो गया। बस इस प्रोसेस को लगातार हर सिटी के ऊपर अप्लाई करो, जो सिटी का टोटल है उसको छोड़ देना, बाकी हर किसी पे अप्लाई करते चले जाओ। अब आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ ना, वहाँ देखो लेवल 3 चढ़ गया, दिख रहा है लेवल बढ़ता चला गया। अच्छा एक लेवल से क्या होगा, देखो अगर आपका बॉस बोलता है कि ग्रांड टोटल दिखाओ, 1 नंबर दबाना है बेटा। अच्छा हर सिटी का दिखाओ, सिटी वाइज क्या रिपोर्ट है, 2 नंबर दबाओ। अब वो उसमें पूछ ले गुड़गांव की सेल दिखाओ भाई मेरे को अच्छे से, ये गुड़गांव का बटन दबाओ, समझ में, सारी सेल्स दिखाइए अच्छे से, 3 नंबर दबाओ। अभी आप कल्पना करो पहले कैसे डाटा था और अब कैसे हो गया, छोटा मोटा हाथ पैर मारा और डाटा एकदम अट्रैक्टिव बन गया, रिपोर्ट बन गया अच्छा खासा। आया समझ में। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ग्रुपिंग का, और क्या यूज़ हुआ है, शॉर्टिंग का, और कुछ फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, इंसर्शन, बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये ग्रुपिंग, कि कैसे ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा के देखा। तो आपके पास कभी कोई ऐसे डाटा आता है तो वहाँ आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। कोई डाउट इसमें। अच्छा मेरा एक सवाल है अभी यहाँ पे आपसे, मान लो अभी मैं इसको ना Ctrl+Z करके ख़त्म कर देता हूँ, जब मैं आपको फाइल भेजूँगा तो ये मिलेगा नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। अब मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस है, आपको तो प्रैक्टिस डाटा चाहिए ना, तो हटा देता हूँ मैं इसे। अभी ये हो गया करेक्ट है ना, अब आपके काम करने लायक हो गया, तो आप इसको ठीक करना जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर शीट के ऊपर मैं लिख भी देता हूँ, जब मैं आपको सेंड करूँगा तो यहाँ पे ग्रुपिंग डेटा आप कर लेना इस पर। अच्छा अब मेरे पास एक शीट ये भी है, इस पर अभी मैं नाम नहीं लिख रहा, अभी आपको टॉपिक का अर्थ समझना है, मेन मकसद क्या होता है। मैं इसको एक डिज़ाइन दे देता हूँ। अब मान लो मैंने आपको ये काम दे दिया करने के लिए, और मैंने कहा इसके ऊपर करूँ, है ना। अभी मैं सिटी नहीं बदल रहा, सिटी बदलूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने कहा इसके ऊपर करो ये काम, तो बड़ा डाटा है, बहुत सारी सिटी होंगी उसमें, और उसके ऊपर इस काम को करना दिक्कत होगा। वो वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था वो छोटे मोटे डाटा तक सही है, 40-50 रिकॉर्ड है, यू कैन अप्लाई। लेकिन जब रिकॉर्ड आपके 400-500 होंगे, 4-5 हज़ार होंगे, 40-50 हज़ार होंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, अब चाहे मेरे को ये रिकॉर्ड मिल जाए, मानकर चलो 10,000, 20,000 या 1 लाख, इस काम को करने में अगर मैं कहूँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले काम किया था उसमें मुश्किल से हमारे पास रिकॉर्ड 10-11 थे। लेकिन अगर इस बार मेरे पास रिकॉर्ड 10-20 हज़ार हैं और इस काम को करने के लिए कोई कहेगा, और ये भी नहीं पता सिटी कितनी, सिटी मान लीजिए उसमें 3,000 है, तो इस काम को करने में मात्र समय लगता है 30 सेकेंड।
कितना लगेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखूँ, सब टोटल। सब टोटल में लिखो, इट ग्रुप्स आवर डेटा automatically, it groups our data automatically and find the subtotal of that data, and find the subtotal of that data। ठीक है, अब इस काम को करने का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए, जिस डाटा को ग्रुप करते हैं ना, जिस कॉलम को ग्रुप करते हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। कभी कल को एग्जाम आ जाए, एमसीक्यू पेपर आ जाए और उसमें सवाल आ जाए कि मेरे को किसी डाटा पे सब टोटल लगाना है या ग्रुपिंग करके लगाना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस कॉलम पे ग्रुपिंग लगती है ना, वो कॉलम शॉर्ट होना चाहिए, वो कॉलम शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी लगती है ग्रुपिंग। समझ गए। अगर वो शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो ग्रुपिंग नहीं लगेगी, गलत आएगा उत्तर। तो मेरे को मान लीजिए सिटी के ऊपर ग्रुपिंग करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो सबसे पहले मुझे सिटी वाला डाटा क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने का तरीका कौन बताएगा, जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे आए ना कुछ, अब पढ़ा तो आपके सामने सॉर्ट किया ना मैंने, तो आप 3 नए बच्चों में से कोई भी मुझे बताओ सॉर्ट कैसे करते हैं, बताओ। सर पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल ए, पहले ऑल्ट ए डबल एस, हाँ बहुत बढ़िया, ऑल्ट ए डबल एस, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे वह अब तो कर देंगे भाई, आपने खोल दिया अब तो हो जाएगा। अगली बार जब मैं पूछूंगा अब आप 2 रह गए या नहीं, ठीक है। प्रीति एंड दीपिका, एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। अभी देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट बाय में जाते हैं और शॉर्ट बाय में जाके सिटी ले लेते हैं, ऑर्डर हमारे पास है, ओके करेंगे, डाटा हो गया सॉर्टेड, दैट्स फिनिश। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या करा था, हर सिटी को ऐसे स्कैन करा था, फिर एक रो डाला था, फिर स्कैन करा था, रो डाला था, मतलब धांधलेबाजी बहुत थी। अब अगला प्रोसेस क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो। अब इसके ऊपर सब टोटल अप्लाई करना है, ठीक है। तो सब टोटल अप्लाई करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए बी। एक हफ्ता तो ना आपको इनके शॉर्टकट याद करने में लगेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, ऑल्ट ए बी लिख लिया। तो दोबारा हूँ मैं अब यहाँ पे ऑल्ट ए बी, जैसे ही ये मैंने प्रेस करा वहाँ देखो एक विंडो आ गई, सब टोटल लिख रहा है, इस पर लिख रहा है। अच्छा, मेरे को किस कॉलम पे लगाना है ग्रुपिंग, से टी पे लगाना है, और टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सम चाहिए। अच्छा, टोटल किस फील्ड पे करना है, अमाउंट पे करना है, सारी सेटिंग दे रखी है इसने, ओके करो, ये निकल गया। आप कहोगे सर कहाँ निकला, वहाँ देखो नंबरिंग, आपको देखना है टोटल, देखना है 1 नंबर, सिटी वाइज टोटल देखना है 2 नंबर, ये देखो कितनी देर लगी, मेरे को नहीं लगता 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। एक बार सॉर्ट करना था, ये बटन दबाना था, मुश्किल से 15-20 सेकंड का काम है, सारा डाटा आपके सामने आ जाता है। देखो सर फिर ग्रुपिंग जरूरत है, वो छोटे डेटा में लग गया, पहले ना बच्चे को हार्ड मेहनत कराई जाती है ताकि वो बड़ी मेहनत को समझ पाए, ठीक है ना। पहले जब आप स्कूल में गए थे ना, स्कूल में गए थे तो आपको टीचर ने ए फॉर एप्पल बोलना सिखाया था। जब आपको बड़े हो के इतिहास ही पढ़ना था तो उसको डायरेक्ट क्यों नहीं सिखाया, है ना। ए फॉर एप्पल में क्यों ज़िंदगी खराब करी 2 साल तक, काम आया ना ए फॉर एप्पल पढ़ना, इसलिए समझ आ गया भाई। लेकिन आप कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मोस्टली यही यूज़ करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग आपको मैनुअली आती है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कर पाओगे ना। गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी खरीदने से पहले ट्रेनिंग ले लेना बेसिक, गाड़ी कहीं बीच में अटक जाए तो टायर कैसे बदलते हैं, है ना, कूलेंट कैसे डालते हैं। गाड़ी लेने का शौक तो होता है, पैसा आ गया गाड़ी ले ली, बीच में फंस गए ना भाई, तुम्हारा जो होगा भगवान भरोसे है। फैमिली को रास्ते में छोड़ के आ जाओ, सोच के देखो, आओ आओ वहाँ कोई पंचर वाला आएगा। बेसिक नीड्स होती हैं, एटीट्यूड्स, वो सबको आने चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट है किसी का यहाँ पे। अगला टॉपिक लिखो, डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा वैलिडेशन। ओके, तो देखो डेटा वैलिडेशन एक्चुअली क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा। वैलिडेशन समझ में आता है सबको, क्या होता है।
कुछ भी बताओ, मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। देखो आप डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अगर गलत भी कहोगे तो। और एक दूसरे की परवाह मत करो, जो बगल में बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता, अगर आता तो यहाँ थोड़ी ना होते, ऐसे सोचो आप। अब बिंदास बोलो, वैलिडेशन क्या होता है? किसी चीज़ को चेक करके बताने की सही है। काफ़ी हद तक इन्होंने सही बोला। डेटा वैलिड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड डेटा है हाँ तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा ही आएगा, इसके अलावा आप कुछ और डेटा इंसर्ट करते हो तो वैलिड नहीं होगा। सब बात बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, है ना। डाटा को देख के अंदाज़ा लग जाता है कि चाहिए क्या, है ना। दुकानदार वो अच्छा जो कस्टमर के चेहरे को रीड करके बता दे, मतलब लेने क्या है ये मेरे पास, दूर से बताता है कि अगर वहाँ पे ये लेने आया तो निकाल दे जा जल्दी जा, समझ रहे हो। जो होते हैं ना अच्छे दुकानदार वो समझ जाते हैं, अरे ये आ गया कस्टमर, ये वो मांगता है और वहाँ पड़ा वो पीले रंग का पैकेट लेकर आ फटाफट से, ठीक है। तो डेटा को देख के आपके कोर्स का नाम पता है क्या है? डेटा एनालिसिस। यार डेटा को एनालाइज करना सीखो, है ना। ये डाटा साफ दिख रहा है यहाँ पे, किताबों की कुछ एंट्री करनी है, हाँ, तो जो एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए वो वैलिड होनी चाहिए। तो एंट्री कौन सी वैलिड होंगी? जो नंबर हों। तो टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ एंटर करेगा, मानी जाएगी, वो ठीक लगता है आपको, है ना। तो दैट्स माय पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया? द वैलिडेशन इज द प्रोसेस सो दैट द यूजर कैन नॉट एंटर द इनवैलिड डेटा इनसाइड द सेल। लिख लोगे या लिखवाओगे इस लाइन को? लिख लोगे, चलो लिखो। वैलिडेशन इज द प्रोसेस, वैलिडेशन इज द प्रोसेस। तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा था डाटा वैलिडेशन की कि भाई वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू चेक valid data, to check valid data so that the user cannot enter the invalid entry, cannot enter the invalid entry। ठीक है भाई। अब इसको कैसे लगाना है सिस्टम पे देखिए। अभी हमने यहाँ देख लिया कि इस पे वैलिडेशन क्या लगेगा, वो भी हम समझ गए। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला निकल के आया, हमें ये देखना होता है कि क्या चीज़ वैलिड है, वो हमें पता करना होता है कि यहाँ पर क्या वैलिड होगा, वो सोचना होता है। तो यहाँ पर जवाब आया कि यहाँ पर नंबर वैलिड होने चाहिए, नंबर शुड बी वैलिड। ओके, सो एक्सेल कहता है कि भाई मेरे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं डेसिमल नंबर, एक होते हैं होल नंबर, करेक्ट। सो डेसिमल तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, पॉइंट वाला नंबर, और होल नंबर जो बिल्कुल रियल टाइप होता है जिसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो आप मेरे को यहाँ देख के बताओ कौन सा नंबर चाहिए होगा आपको, होल नंबर या डेसिमल नंबर? होल नंबर चाहिए होगा, करेक्ट। अच्छा, नंबर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव की परिभाषा क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। अगर पॉजिटिव कहीं दोगे तो उसकी परिभाषा क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि जीरो की वैल्यू यहाँ अलाउड नहीं होगी। अब मान लो किसी सेल्समैन ने कोई किताब बेची ही नहीं है, तो वो वहाँ जीरो ही तो लिखेगा, लेकिन आपने जो कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग तो वो गलत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन्स? जीरो भी चाहिए हमें, है ना। तो कंडीशन क्या होगी? द नंबर, एंड द नंबर शुड बी होल नंबर, एंड दैट शुड बी जीरो और मोर। समझ में आ गया? कोई कंडीशन लगाओ तो प्रॉपर तरीके से लगाना होता है। देखो आप कोई ना क्या है, आप जब कोई काम करोगे ना, एक दफ़ा में काम सही होगा ये पॉसिबल नहीं है। करोगे, गलती आएगी, आपको बताएंगे, आप फिर करोगे, गलती आएगी, फिर बताएंगे, तीसरी चौथी दफ़ा में आप अपने सही परिणाम पे पहुंचते हो, रिजल्ट पे, कि ये अब ठीक हुआ है। अगर बताया और आपने करना स्टार्ट कर दिया करेक्ट, तो वो बंदा फिर नौसिखिया नहीं कहलाता, समझ गए। वो बंदा एक काम करने लायक प्रोफेशनल कहलाता है। अब इसको कोई भी काम देते हैं वन टाइम में निकाल देता है। एग्जाम्पल, आपको कोई टीचर पढ़ाता है, कहीं ट्रेनिंग लेते हो, और वो करे गलत हो जाए, फिर करे गलत हो जाए, तीसरी चौथी दफ़ा में हो, तो आप खुद ही 2 दिन बाद कहोगे तो नौसिखिया है, ये तो सीख रहा है अभी, होगा कि नहीं होएगा? तो ऐसी ही होती है फीलिंग्स, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ करा और वो गड़बड़ हो जाए, ऐसे ही आप लोग के साथ होता है। अभी आप बिगिनर हो, वो साफ दिखेगा, हमें तो दिखेगा साफ, आपको कोई काम देंगे अटक जाओगे, वो दिखता है साफ, है ना।
तो आप अपने अंदर परफेक्शन लाते हो ना, वो कब आता है परफेक्शन? आपने कोई काम किया और बार बार किया। अब जब आप बार बार करोगे तो आपको इसके अंदर लूप कौन कौन से वो भी पता चल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं वो भी पता चल जाएंगी। लेकिन आप किसी काम को एक ही बार करते हो तो आपको क्या उसके अंदर क्या लूप है पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। और जिस दिन फंसोगे ना, अच्छा फंसोगे, क्या पता किसी दिन मौका मिला और वहीं फंस गए। तो लाइफ में मौके 2 या 3 बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक बार ऐसा इंटरव्यू चला कि जहाँ पर कुदरत ने प्लान कर रखा था कि ये इंटरव्यू आपके पर्पस का है, मतलब यहाँ जॉब लग सकती थी आपकी, वहीं पे आप फेल हो गए। अब आपने सोचा है कि तो इंटरव्यू है, दूसरा देख लेंगे। दूसरे ऐसे इंटरव्यू थे जहाँ पर आप जॉब ही नहीं कर पा रहे थे, इन्वायरमेंट ख़राब था, रिसेप्शन का जॉब था, दुनिया भर, मतलब एक मौका था वो जा चुका था। तो जो लाइफ में मौके होते हैं ना अच्छे, वो 2 या 3 मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। नोटिस कर लेना इस बात को। कभी आप सोचो बहुत टाइम है करते रहे, ऐसे नहीं होता। वैसी जो जॉब चाहिए वैसी नहीं मिलती। फिर एक बार जब मिलती है ना तो पूरी जान लगा दिया करो उस पर। आपको पता है ना, अगर ये जॉब मेरे काम की है, ये प्रोफाइल अच्छा है, अब इसको पाना चाहता हूँ मैं, तो पूरी ताकत के साथ उसमें जाइए, ठीक है। आधी अधूरी तैयारी करके नहीं जाते हैं। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, जहाँ पर आपको अप्लाई करना है वो सेल सेलेक्ट कर लो, कर लिए। अब इसके बाद इसका वैलिडेशन कहाँ से लगता है, डेटा में जाके ये होता है डाटा वैलिडेशन, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे ये विंडो खुल जाएगी ऐसे, ठीक है। और इस विंडो की जब खुलेगी ना तो यहाँ पे ना आपको एनी वैल्यू लिखा हुआ दिखेगा। मैंने तो कर रखी है सेटिंग, इसलिए आ रहा था वो। आप किसी के नए सिस्टम में करोगे तो आएगा थोड़ी ना, अपने आप से बना हुआ कोई चीज़ आता है, ऐसे आएगा लिखा हुआ एनी वैल्यू, ठीक है। जब ये आपको दिखेगा ना तो आपको यहाँ पे लेना है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर लेना है। होल नंबर के बाद यहाँ पे कंडीशंस बतानी है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस बता दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो गया सेट मामला, हो गया ना मामला सेट। अब आपको ओके करना है और काम हो जाएगा। ओके किया, काम हो गया। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे सर हुआ कहाँ? अब डाल के तो देखो, गलत एंट्री रोका है ना हमने, गलत एंट्री करोगे तो वो जाएगी ही नहीं। हमने करा केएल कहाँ गया, नहीं गया ना। हमने डाला नेगेटिव का नंबर, कहाँ गया, मना कर दिया उसने। हमने डाला पॉजिटिव का नंबर, तुरंत चला जाएगा। आप डाल के देखो पॉइंट का नंबर नहीं जाएगा। तो वैलिडेशन इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को कुछ सवाल दूंगा होमवर्क टाइप में, वो आप करना। तो इसमें देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ किताबों के नाम है ना। अब किसी ने हमको बोला कि एक ऐसा वैलिडेशन लगाओ कि जिसमें जब हम कोई किताब का नाम टाइप करें तो वही बुक टाइप हो जो इस लिस्ट में आपको दिखा रखी है। अब इस लिस्ट में ये जो 14-15 किताबें हैं जो आपको दिखा रखी हैं, यही टाइप होनी चाहिए। कोई दूसरी कोई बुक अगर आप लिखना भी चाहोगे तो उसे लिख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा। मान लो मैंने यहाँ पे बनाया बुक नेम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे वो सिस्टम बनाना है वैलिडेशन का, तो इस सेल को सिलेक्ट करना है। देखो जिस सेल को आप सिलेक्ट करते हो वैलिडेशन वहीं पे लगता है। अभी एक ही सेल सिलेक्ट है तो यहीं पे लगेगा। इसको सिलेक्ट करो, वैलिडेशन पे जाओ और यहाँ पे जाके देखो एनी वैल्यू आता है ना बाय डिफॉल्ट, ऐसे आता है। तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करो लिस्ट। ओके, अब ये लिस्ट मांगेगा, बताओ जी कहाँ है लिस्ट, ये रही लिस्ट। अब ये इसी में से ही उठाएगा, आप ओके कर दो। अब यहाँ ना कोई किताब डाल के देखो जो इसमें नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर किताब डाल के दी C++। अब C++ की बुक है वो इसमें नहीं है ना, एरर आएगा। अच्छा, इसमें जो बुक है वो डाल के देखो, कोई भी बुक बताओ, मैं डालता हूँ वो आ जाएगी। कौन सी नंबर बता यार, समझ नहीं आ रहा कौन सा है। लर्निंग जावा लिख देता हूँ थोड़ा, लर्निंग जावा, स्पेलिंग ठीक है ना। अभी जैसे मैं एंटर करूँगा ना वो ले लेगा इसको, लर्निंग जावा करेक्ट है। अभी देखो ले लेगा। केस सेंसिटिव नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। छोटे बड़े अक्षर का ध्यान नहीं करता। तो उसने ले लिया वहाँ पे लर्निंग जावा, मौजूद था उस लिस्ट में, ले लिया। अच्छा, कई बार ये डाटा आपके सामने ना हो तो कैसे टाइप करोगे? ये ना आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी देता है बना के, वो आपको बता रहा है कि इसमें से किताब सेलेक्ट करो। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट का तो आपको सबको पता होगा ना, जो उस लिस्ट में डाटा आइटम्स होते हैं उसी को सिलेक्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं कर सकते आप कभी भी। और ड्रॉप डाउन लिस्ट का ये भी होता है एक फॉर्मेट कि एक समय पर एक ही वैल्यू सेलेक्ट होती है। यू कैन नॉट सेलेक्ट द मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम। तो एक वैल्यू लेनी है, कोई भी किताब ले लो आप लोग आगे, ठीक है। तो किसी की भी आप एक ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, है ना। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एक मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मंथ होते हैं ना 12, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, मैं उसको सिलेक्ट करके कोई भी मंथ सेलेक्ट करता हूँ,
एक तो ये करके देखना है। दूसरा आपको एक कॉलम बनाना है जेंडर का, उसके अंदर मेल और फीमेल एंटर होना चाहिए, मेल फीमेल के अलावा और कुछ नहीं एंटर होना चाहिए, ठीक है। एक और काम करना है आपको, आपको एक डेट ऑफ बर्थ है किसी की, वो एंटर करनी है। एक ऑफिस है, जैसे ऑफिस में एक फॉर्म निकलता है और उसमें ज्वाइनिंग चल रही है, उसमें कॉलम आता है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालते हो। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जिसका जन्म है ना 2008 में हुआ है, जिसका जन्म, ध्यान सुनो, जिसका बॉर्न 2008 में हुआ है वो अलाउड है खाली। कई बार देखो कंपनी में जॉब आती है तो उसमें लिखते हैं लास्ट ईयर पास आउट, कभी जॉब निकलते हैं उसमें लिखा हुआ आएगा लास्ट ईयर पास आउट ओनली। आप अगर 2023 के पास आउट हो तो मतलब आपको मना कर रहा है वो इनडायरेक्टली, ठीक है, ओनली लास्ट ईयर पास आउट। तो ऐसा ही कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाओ और उसमें वही डेट एंटर हो सके जिनका जन्म 2008 में हुआ है। अगर मैं कुछ और भी डेट डालता हूँ जो इसमें नहीं आती है तो एंटर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये मेरे कुछ सवाल थे। एक सवाल और दे देता हूँ। एक आपको नंबर एंटर कराना है किसी के मार्क्स, और जो मार्क्स एंटर होने चाहिए उसकी रेंज होगी 0 से लेके 100। इसके अलावा अगर कोई नंबर डाला तो नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी डालूँ मैं यहाँ पर, वो 0 और 100 के बीच में अगर है तो चलेगा, अगर कुछ और डाल दिया तो नहीं चलेगा। अभी कोई सवाल किसी का? वैलिडेशन करता हूँ। चलो अगला टॉपिक लिखिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग शायद समझते होंगे आप लोग। आप में से कौन कौन समझता है फॉर्मेटिंग को? जिनका फॉर्मेटिंग नहीं समझते हाथ भी नहीं खड़े हुए पीछे से। फॉर्मेटिंग पता है? मैं अभी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, वो तो बाद में पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ अभी समझ पाते हो आप फॉर्मेटिंग क्या होती है? समझते हो उस मतलब को? पीछे से पता है आप लोगों को फॉर्मेटिंग? सच्ची में नहीं पता? नहीं पता तो फिर मैं बताऊँ। हाँ चलो, देखो कोई जो सेल होता है, अब देखना ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल को मैंने सिलेक्ट करके ऐसे बोल्ड कर दिया, ये फॉर्मेटिंग होती है, हैं? काला लाल पीला कर दिया, एक फॉर्मेटिंग होती है। ये देखो ये फॉर्मेटिंग है, साइज छोटा बड़ा कर दिया, फॉर्मेटिंग है। फॉन्ट चेंज कर दिया, ये फॉर्मेटिंग है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे, अभी फॉर्मेटिंग समझ में आ गया? अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं फॉर्मेटिंग क्या होती है, बता पाओगे? हैं? ट्राई करते हैं, कौन बताएगा? कोशिश करना है तो दुर्गा बताएगा। दुर्गा बताइए। Formatting, after applying formatting, we are getting the different visuals from the natural thing, then it will be formatting. Maybe structure change हो जाए उसका, या appearance change। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप में से और कोई बताएगा? ठीक बताया इन्होंने। आप लोग में से कोई भी बताओ फॉर्मेटिंग क्या होती है? अभी तो बताइए। मॉडिफिकेशन और एडिट करना। अब देखिए, मान लीजिए ये सेल है, 8 नंबर 8 लिख रहा है, मैंने इसको 8 की जगह 54 कर दिया, तो इसमें फॉर्मेटिंग कहाँ होगी? एडिट तो कराना मैंने, 8 का 54 कर दिया, एडिट ही तो बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग कहाँ होगी? फॉर्मेटिंग तो अभी समझाया क्या होती है। ये हो गया एग्जाम्पल। डिफाइन, हाउ टू डिफाइन फॉर्मेटिंग। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हो, आपकी सर बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, बट इज दिस एग्जाम्पल। मैंने कहा डिफाइन करो, तो कैसे करेंगे डिफाइन? काफ़ी हद तक सही समझ गए। अब मैं इसको क्लियर डिफाइन करता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या बनती है, इन्होंने भी एक पर्यायवाची शब्द बता दिया उसका, लेकिन वो काफ़ी हद तक मिलता है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अब देखो मैं बोल्ड करता हूँ तो अपीयरेंस चेंज होती है कि नहीं होती है? बड़ा कर दो तो अपीयरेंस चेंज होती है, छोटा कर दो अपीयरेंस चेंज होती है।
नाम वाम चेंज करो, कलर चेंज करो, अपीयरेंस चेंज करो। तो डेटा की अगर अपीयरेंस आप चेंज कर दो उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी एक निकल कर आती है, आप कितना ही पढ़ लो, जब इंटरव्यूअर ना सवाल पूछेगा तो ध्यान से देखो वो क्या पूछ रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएंगे आपके पास, आपको आती होगी लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। कितना सिंपल सा लॉजिक आज आपने देखा, फॉर्मेटिंग सबको पता थी लेकिन डिफाइन नहीं कर पाए। और ये सबके साथ होना है, जब जाओगे थोड़ी देर के बाद रियलाइज होगा ये आता तो था, पता नहीं तो कैसे बता नहीं पाया, आई एम हेल्पलेस टोटली उस टाइम पे। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो गया, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको पहले ठीक करते हैं। अच्छा ये मेरे पास डेटा है, सबने देखा ये क्या डेटा है, डेटा की एक बार जांच पड़ताल करते हैं। ये सेल्समैन का डेटा है जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर में कुछ सेल्स करी हैं, उनका अमाउंट सामने लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी और मार्च का। ठीक है, अब आपको इस डेटा में जिनकी सेल्स सबसे अच्छी हुई है उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे सर अच्छी सेल का मतलब क्या है, अच्छी सेल से आपका क्या मतलब है? अच्छी सेल से मेरा मतलब है जिनकी सेल्स 8,000 से ज़्यादा हुई है। ठीक है, उनको पकड़ो, ग्रीन करो, उनका फॉर्मेटिंग क्या करना है, ग्रीन करना है। जिनकी सेल्स 8,000 से ज़्यादा हुई है, तो कैसे करेंगे देखो। अच्छा ये है ना 8,000 से ज़्यादा है, ये पकड़ के यहाँ से बैकग्राउंड कलर यहाँ से ग्रीन होता है, ऐसे हो गया। अभी देखो ये भी है ना, ये ग्रीन हो गया। अब थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, सर कर क्या रहे हैं, तो लग रहा है किसी को नहीं लग रहा, फीलिंग आएंगे थोड़ी, अभी आ रही हैं, जब आने लगे तो मुझे बताना, आ रही है फीलिंग्स। यार ये क्या कर रहे हो सर जी, ऐसे होता है क्या फॉर्मेटिंग? अब सोचो डेटा बहुत बड़ा हो है, तो ऐसे कब तक करेंगे हम, ऐसे एक एक करके पकड़ना, एक एक करके पकड़ना जो बोला गया है, ऐसे कब तक करोगे? तो अब इसको पूरा करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए एक्सेल ने एक फीचर दिया है आपको जिसका नाम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या नाम होता है उसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेल का फीचर क्या कहते हैं उसे हम? फीचर्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलो क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लिख लिया आपने? फीचर्स नहीं बता पा रहे हो, और फीचर्स होते हैं जैसे मैं पूछूं कि भाई कार्तिक अपने फीचर्स बताओ, एक मिनट रुको, मैंने पूछ लिया जस्ट आपसे, कार्तिक अपने फीचर्स बताओ, क्या फीचर्स है आपके? मैंने कहा दिया आपके पास फ़ोन है, चलो फ़ोन को तो बताओगे। हाँ मैंने कहा आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसके फीचर्स बताओ। ये फीचर्स नहीं है, ये फंक्शन है। फेल हो गए? ये फंक्शन है बेटा। अब रुक जाओ, देखो समझ में आ रही कुछ बात? इंटरव्यू कितनी बारीकी से होता है। फेल हो गए, अब भले मेन क्लियर करके आया था, इंटरव्यू फेल हैं। अब तुम भी बताओ, ये फीचर्स बता रहा था कि फंक्शन बता रहा था? कॉलिंग फंक्शन होता है। अब देखो अपने बारे में पूछता हूँ, अपने तो बता फीचर्स। तो नॉलेज और पढ़ाई की सीमा बहुत परे होती है, ठीक है। बहुत मामूली सा फ़र्क होता है पढ़ाई में, चिता और चिंता में जैसे बिंदी का फ़र्क होता है ना, ऐसी नॉलेज और पढ़ाई जो होती है बड़ी बारीकी से करी जाती है। तो इंटरव्यूअर बड़ी छानबीन करते हैं जब इंटरव्यू चलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं। एक्सेल का एक फीचर है यहाँ पर जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सुन लो उनके जवाब फीचर्स वाले, करने से गलत हो जाएगा। फ़ोन के फीचर्स आपसे पूछे तो इस फ़ोन में क्या क्या है वो चीज़ें बतानी है। जैसे इसमें 16 GB है ना, फीचर है इसका, है ना। ये भाई साहब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, मतलब एक क्लिक करो ना तो 4 चीज़ें निकाल देता है, ये फीचर है। मैं यहीं पे आवाज़ से बोलूँगा ना तो उसकी मशीन पे प्रिंट आउट निकल जाएगा, फीचर है इसका। ये दैट इज़ फीचर्स। आप अपने फीचर्स क्या बताओगे? मेरी आँखें हैं, मेरी नाक है, दैट आर फीचर्स। आपके फीचर्स है, मेरी अच्छी आँख है, हाँ, मेरा रंग गोरा है, ओके, और मेरी 6 उंगलियां हैं, 5 थी मेरी 6 हैं, दैट आर फीचर्स। अब एक्सेल का फीचर क्या है? एक्सेल के पास एक चीज़ है, मतलब इसके पास एक फीचर है ये वाला, आप ये होता है फीचर। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे। सबसे पहले देखिए मेरे को यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या करना है कि जिनकी वैल्यू 8000 से बड़ी है मुझे उनको हाईलाइट करना है। कैसा करना है? हाईलाइट करके ग्रीन करना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको फॉर्मेटिंग लगानी है ना, जहाँ पे भी, वो डेटा पहले सेलेक्ट कर लूँ। तो मैं भाई यहाँ से ना सारा डाटा जो है एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कर लिया, यहीं पे लगाना है तो यही करूँगा सिलेक्ट में, ठीक है।
कोई दूसरी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है फॉर्मेटिंग वहीं पर आप लगाते हैं। अब इसके बाद यहाँ कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग पे जाना और यहाँ पे हाईलाइट रूल मिलेगा। इसमें अपनी कंडीशन देखो कौन सी है, ग्रेटर देन है ना, और कितने से बड़ा चाहिए था, 8000 से बड़ा चाहिए था। कलर कौन सा चाहिए था, ग्रीन, ठीक है। अच्छा इसमें मान लो कलर हमें ब्लू चाहिए, तो कैसे आएगा, कस्टम पे, ऐसे शाबाश कस्टम पे गए। अच्छा बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर फिल से आता है, और यहाँ पे जाके ब्लू ले लो। अरे जो भी है अब यही ब्लू दिख ही नहीं रहा ढंग का, यही ले लिया आपने, ठीक है भाई। तो अच्छा इसके बाद अब फ़ॉन्ट का कलर अगर आपको बदलना है तो फ़ॉन्ट पे जाओ, कलर बदलना है तो कलर यहाँ से ले लो। अब ब्लू पे कौन सा सही रहेगा, येलो ले लिया मैंने जैसे, ठीक है, ब्लू पे येलो ले लिया। उसके बाद बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो, ओके करो इसे, तो देखो ब्लू पे येलो चल गया। वो एक झटके में ढूंढ लिया उसने, एक एक करके आपको सर्च नहीं करना पड़ा, तो ये फ़ायदा आपको इससे मिल गया, समझ आ गया। अगर कल को आपने जो इसके ऊपर ये करा, अप्लाई किया, बाद में ध्यान आता है गलत कर दिया, मतलब करना था 7000 से ऊपर वालों को, कर दिया मैंने 8000 से ऊपर वालों को, तो अब क्या करें, है ना। अब क्या करना है इस सिचुएशन में, दोबारा से डेटा को सिलेक्ट करो आप, ठीक है। दोबारा से डाटा सेलेक्ट करने के बाद वापस जाओ वहाँ पे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैनेज रूल। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक बार कोई रूल आपने बना लिया और उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मैनेजमेंट करना है कुछ भी, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसमें जाके आप कर सकते हैं। कोई रूल अगर आपने बना लिया, आपको एडिट करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, अगर उस रूल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेरे को एडिट करना था, मैं चला गया यहाँ पे, विंडो आ गया हमारे पास। अब इसमें जितने भी रूल्स होते हैं वो दिखते हैं आपको, आप अपने रूल को सिलेक्ट करो, अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट करो, अगर एडिट करना चाहते हो एडिट करो। मेरे को तो एडिट करना है, तो एडिट पे गए, ये विंडो आ गया। अब ये कह रहा है कि सेल की वैल्यू उनको ढूंढ रहा है जिनकी वैल्यू बड़ी है 8000 से। अब हमको तो 7 करना है ना, तो यहाँ पे 7 डाल दो। अब कोई बच्चा कहेगा सर इक्वल टू 7 है, अरे ये देखना ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7000। अब आप फॉर्मेट भी कभी बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो, अभी ओके करो, देखो सब कुछ पकड़ लेगा वो, अब 7000 से ऊपर वालों को भी पकड़ लेगा, देखो आगे समझ में आते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है एक्सेल का फीचर, क्या है एक्सेल का ये फीचर्स, ओके। यहाँ तो कोई सवाल है किसी का, समझ में आ गया। बताओ कौन सा कलर चाहिए, आपका फेवरेट कलर क्या है, लगा दिया आप कुछ। चलो फेवरेट के अलावा जो सबसे नापसंद कलर है वो क्या है, नापसंद है, चलो ठीक है। देख जब तू गाड़ी चलाता हो भाई, लाल बत्ती दिखेगी तो तोड़ देगा उसको, तो माननी थोड़ी सा। देख हम गाड़ी इसको करते हैं सिलेक्ट, चाहते हो कार वार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो कार वार, तो रेड लाइट दिखती है तो क्या करते हो, उसको पसंद करते हो कि छोड़ देते हो। कहाँ पे रेड लाइट ही नहीं, अरे कहीं तू चलाई होगी गाड़ी, रेड लाइट कभी नहीं दिखी आपने, अपने घर के आसपास चलाते हो क्या गाड़ी, तो कभी भी चलाते, रेड लाइट तो दिखती है। चलो देखो, अच्छा ये डाटा मेरे पास आ गया। अब मेरे को रेड करना है, किसको, 7000 से नीचे वाली वैल्यू को रेड करना है मेरे को, ठीक है। चलो आप में से कुछ बताओ, पढ़ा तो दिया मैंने, लगाओ दिमाग, कैसे होगा, सिलेक्ट मैंने कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ जाओ पहले, उसके बाद लेस देन, कितना चाहिए लेस देन, 7000, लाल अपने आप ही हो गए तो, ठीक है ओके करो, खत्म, 7000 बच गए। क्यों, ना तो वो उसमें काउंट हुआ ना इसमें काउंट हुआ। यहाँ पे लिया आपने 7000 से नीचे वाला और वहाँ लिया था 7000 से ऊपर वाला, ये बेचारा बच गया, है ना। इसको भी इंक्लूड करना है तो किसी ना किसी एक चीज़ में एडिटिंग कर लेना, उसमें आप लिख लेना, अगर नीचे वाले में एडिट करना है तो लिखना आप 7001 से नीचे वाला, तो 7000 काउंट हो जाएगा, ठीक है। और उस वाले में करना है तो क्या लिखोगे, 6999 उससे बड़ा वाला, ओके। अच्छा है ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है, जहाँ पे लिखा होता है ना ग्रेटर देन, जब एडिट किया था तो उसमें ऑप्शन आता है, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नंबर में जल्दी से फ़र्क बताना, ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लूँगा, आपको फ़र्क बताना है कौन सा नंबर बड़ा है।
तो नंबर्स की पहचान आती है, हिंदी में नंबर्स बोलने आते हैं 10 12 11 आते हैं ना? कहाँ तक आते हैं? ऐसे थोड़ी ना चलता है, 100 तक नहीं आते, किसी को भी नहीं आती, हिंदी में गिनती नहीं आती, आती है ना? तो कौन बताएगा? मैं कुछ पूछूंगा जल्दी से उत्तर देना है, रेज योर हैंड करो, कोई बताएगा? आपने पहले बता दिया, कोई नया बच्चा हो, आप करोगे ट्राई? चलो जल्दी से करना है, आपको नहीं बताना किसी को भी, इनका वक्त है ना, इनको मैं 5 सेकंड का वक्त दूंगा, अगर ये गलती करें तो टाइम हो जाए मेरे को बता देना आप, ठीक है? सत्रह में से क्या माइनस करें कि वो 70 हो जाए? टाइम ओवर, तुम बताओ, प्रीति आप बताओ। क्या बात कर रहे हो? 17 में से क्या माइनस करें कि 70 बन जाए? -8 कैसे? -8 से कैसे बनेगा? 17 में से -8 करोगे तो 9 आएगा। 17 में से क्या माइनस करें? 17 में से क्या माइनस करें कि 17 में से -87 करेगा तो माइनस का 70 नहीं आएगा? 17 में +87 करोगे तो वो तो 104 बन जाएगा। माइनस करना है, माइनस नहीं करना। मैं बताऊं? आ का डंडा 17 में से आ का डंडा माइनस करो, क्या बन गया? 70। एप्टीट्यूड क्वेश्चन देगा, हिंदी में ही तो पूछा। 17 में देखो अरे देखो ध्यान से सुन तो सही। 17 हिंदी का शब्द है, हिंदी में लिखते हैं उसको, और आ का डंडा हटा के क्या बना? 70, वो भी हिंदी में है। स्टार्टिंग में ही बोला गया था हिंदी में गिनती आती है, तुम लोग भ्रमित हो गए। अच्छा वो वाला हिंदी की गिनती है वो, मैं तो हिंदी की गिनती बोली थी कि नहीं बोली थी? आपको कहकर बोला है आपको बेटा, हिंदी की गिनती की बात हो रही थी ना यहाँ, मैथमेटिक्स थोड़ी ना चल रहा था। चलो इसको बंद करते हैं, अगला टॉपिक आप लोगों का। अच्छा इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं फॉर्मेटिंग को। सर अगर आप ई सेल में कुछ एंटर करते हो तो अपने आप डॉलर साइन आ जाता है। वो कनेक्टेड है ना, कोई चीज़ कनेक्टेड, नहीं कोई चीज़ कनेक्टेड होती है ना तो वो फ्लैश फिल के रूप में बिहेव करती है, ठीक है? मैं समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको, ऐसे समझे हुए नहीं आप। फ्लैश फिल जानते हो? देखो भाई यहाँ पे मैं ना कुछ लोगों के नाम लिख रहा हूँ, राजकुमार, शिव प्रकाश, मोहन दास, राहुल यादव, ठीक है? ये कुछ नाम लिख दिए, गॉट इट? अब ना मेरे को इनका सबका फर्स्ट नेम ना अलग अलग करना है, यहाँ पे सबका फर्स्ट नेम निकालना है, ठीक है? फर्स्ट नेम, और ये डाटा ऐसे मत सोचो 4-5 लोगों का है, मान कर चलो बहुत सारे लोग हैं और सबका हमें फर्स्ट नेम अलग करना है ना? टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अभी करना है 1-2 सेकंड का वक्त। पता है क्या करना चाहिए आपको राज लिखना चाहिए बस, कुछ नहीं करना, राज लिखना है बस। और ये सारा डाटा ऐसे सिलेक्ट कर लो, है ना? कीबोर्ड पे की दबाओ, फ्लैश फिल, देखो सारे नाम आ गए। यहाँ तक समझ में आया? की रह गई ना एक छुपी हुई, सारा खेल की का है उसका, उस की को फ्लैश फिल बोलते हैं। की है आपकी कंट्रोल ई, हाँ क्यों नहीं देगा? देखो अब मान लो किसी ने बोला लास्ट नेम निकालो, अरे तो क्या दिक्कत है? तो कुछ भी देखो, अब मैंने कुमार लिखा, एक बार लिखा है ना, अब मैंने ये कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब क्या दबाएंगे? कंट्रोल ई, ये देखो लास्ट नेम भी निकल गया, आ गया ना? फ्लैश फिल बोलते हैं, वन टाइम एफर्ट्स एकदम निकलता है। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लैश फिल बोलते हैं। अच्छा यही फ्लैश फिल जैसे फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम निकालते हैं,
अब नहीं निकला, मैंने कंट्रोल ही दबाया, नहीं निकला, आपके सामने दबाया, क्यों नहीं निकला? कनेक्टेड नहीं है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड। ये क्यों निकला? क्योंकि ये वाला डाटा इससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है ना, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है इनके घर की। इसकी कहाँ जुड़ी हुई है बीच में, पता नहीं कौन है। आया समझ में? अभी समझ में आया वो डॉलर क्यों पकड़ लेता है? तो कई बार लगाते हैं ना, डॉलर पकड़ लेता है। आप पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात, है ना? मैं यहाँ कुछ लिखूंगा ना, वो पकड़ लेगा, देखो पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा? अच्छा यहाँ लिखूँ मैं कुछ है अलग है ना, दूर बिरादरी का बंदा है, पकड़ा, कारण क्या है? फ्लैश पे। आए समझ में? अच्छा अब इसमें इसकी फॉर्मेटिंग हटाते हैं, पहले सारी फॉर्मेटिंग मेरे को एक साथ हटानी है, तो एक काम कर सकते हो, क्लियर रूल होता है इसमें और एंटायर शीट, सब खत्म, एक क्लिक सब खत्म, ठीक है। अच्छा मेरे को टॉप की वैल्यू चाहिए, टॉप की 10 वैल्यू, तो भाई पकड़ो इसको ऐसे, यहाँ पे अगला रूल है टॉप बॉटम, जो चीज़ उठा लो, देखो टॉप, परसेंटेज, बॉटम, एवरेज सब है अपनी कंडीशन है। हमें टॉप के 10 आइटम चाहिए, पकड़ो, कलर वालर तो पता ही है आपको, दे देना, ओके करा एंड फिनिश। देखो 10 आ गई, गिनती बढ़ानी है कम करनी है, ऑप्शन है 10 20 15 जो करना है आपको, 12 13 बढ़ती जाएगी। और टॉप के बंदे आ गए, टॉप के बंदे, बॉटम के आ जाते हैं, एवरेज के आ जाते हैं। हटाना हो रूल, जाओ और ये हटा दो, ठीक है। अच्छा कलर स्केलिंग देनी है, कलर के आधार पे इनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो कलर दे दो, जैसे कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो ग्रीन कलर, और जिसकी बेकार है वो रेड कलर, और जो ठीक ठाक है वो येलो कलर, ओके, एवरेज बच्चा। तो आप यहाँ पे जाके कलर स्केलिंग पे वो भी दे सकते हैं। अब इससे हमको आइडिया लग जाएगा किसकी कैसी सेल है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए एक सैम्पल डाटा यहाँ पे लिया हुआ है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। देखो जिसकी सेल सबसे अच्छी है वो ग्रीन है, और जिसकी सबसे बेकार है वो रेड है, और जो नंबर जिसके नज़दीक है उसमें वही कलर है। अब 2 किसके नज़दीक ज़्यादा होता है, 1 के या 10 के? तो उसमें देखो रेड कलर है, समझ गए। और जो बिल्कुल बीच में है ना, तो रेड के नज़दीक है ना, वो येलो और ऑरेंज में आता है, एवरेज हो गया वो, ठीक है, वो किसी के पास नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट कलर्स में से। एक और तरीका होता है, आप इसमें डाटा बार लगा सकते हैं, उसको यहाँ समझो, ये टास्क दिख रहा है आपको। मान लीजिए किसी बच्चे ने पेपर दिया, मतलब स्कूल में पेपर हुआ 100 नंबर का, और ये बच्चों का स्कोर है। अब इसको हमें ढंग से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लगाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ऐसे इक्वल टू करके वैल्यू उठा लोगे ना, तो कनेक्ट हो जाता है डाटा, तो वो 100 की जो वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको ये नीचे तक ड्रैग कर देना है, ये नीचे तक ड्रैग करना है, आ गया डाटा। अभी क्या करो ना, आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार पे जाओ, और डेटा बार पे जाके ना नीचे यहाँ पे क्लिक करो, ओके। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो इस तरह का। अब जिस तरह का कलर आप देना चाहते हो ना, वो कलर आप यहाँ से डिसाइड कर लो। कलर डिसाइड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पढ़ो बस, और यहाँ पे ऑप्शन और तो क्या लेना, बस हो गया, ओके कर दो, आप देखिएगा, है ना। अच्छा ये नंबर गायब करने हैं मेरे को, नंबर क्या करने हैं, गायब करने हैं। तो मैनेज रूल पे चले जाना, मैनेज रूल पे जाओगे तो ये रूल सेलेक्ट करके एडिट करना, एडिट मैंने ये बटन शो बार ओनली का चेक कर देना, तो इससे क्या होगा, बार दिखेगा, बस नंबर नहीं दिखेंगे। फिर ओके करा, ये बार दिखा, ये देखो बार आ गया। अब देखो हमारे हाथ में कंट्रोल है, इस बच्चे का नंबर मान लो 5 नहीं है, 5 की जगह 58 है, तो ये बार देखो बढ़ते करते दिखेगा आपको, ये देखो, है ना। पैनल आपके पास है परसेंटेज का, ये देखो ऐसे, तो बच्चों की क्या स्कोर है, क्या स्कोरिंग है, सब दिखेगा आपको ऐसे आते हुए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा किसी बच्चे की क्या स्कोर है, उसके लिए आपको लाइटिंग का बंदोबस्त करना है, लाइट का इंतजाम करना है। देखो कैसे होता है, वापस हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ, इक्वल टू करके ये कनेक्ट हो गया। इस बार हम चाहेंगे जिसकी वैल्यू अच्छी है ना, तो ग्रीन लाइट आ जाए, और जिसकी वैल्यू बेकार है रेड लाइट आ जाए, ओके। तो हमने ये डाटा पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ये नंबर तक नीचे तक आ गए हमारे पास। इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आइकन सेट का इस्तेमाल करेंगे, और ये बत्तियाँ लेंगे, यहाँ पे ले लिया हमने रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब ये नंबर गायब करने हैं मेरे को यहाँ से, तो मैनेज रूल में इसको सिलेक्ट करके एडिट, और एडिट करने के बाद आइकन्स ओनली, आइकन्स आ जाएंगे, नंबर गायब हो जाएंगे।
तो बत्तियां दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे दिख रही हैं। पेपर कितने नंबर का था, ये बच्चों ने नंबर लिए, ये एवरेज है, पास हुए हैं, ये पास वाले हो गए पीली लाइट, और जो बच्चे फेल थे अपना पता लग रहा है रेड आ गया है, फेल है ये। देखो कहाँ तक फेल होता है, ये 32 भी देखो फेल है ना। अभी देखो ये बच्चे 40 नंबर लाया तो ये पास हो गया। हाँ, टॉपर में कब जाएगा, 90 नंबर लाएगा, टॉपर है ये। टॉपर के अकॉर्डिंग अब ये बच्चे सारे क्या हैं, फेल हो गए। अब ये वर्क कैसे करता है, देखो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इस डाटा के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तो आप देखो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना उनको ये ग्रीन देता है, और कम वालों को रेड देता है, और जो एवरेज होते हैं उनको पीला करता है। तो इस आधार पे काम करता है। अगर मान लो इसकी वैल्यू को मैं सबसे बड़ा कर दूँ तो बाकी सारे तो उसके सामने कहीं नहीं टिकते, रेड हो जाएंगे। मैंने इसको मान लो 100 कर दिया, इसके कंपैरिजन में गए ना सारे कनेक्ट हो गए। एक बच्चा 100 लाया तो उसके मुकाबले तो बहुत ही कम है। अगर ये उसके मुकाबले में 40-50% होता तो वो येलो बनता। अब तो 100 के मुकाबले में तो 9 की वैल्यू क्या है, 9% है, रेड पे चला गया। लेकिन यहाँ 10 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू 90% है उसके मुकाबले, इसलिए वो ग्रीन हुआ था। तो हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ ऐसे वर्क करता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है कंडीशन वाले में जो भी था, 4-5 टॉपिक वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो